भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए, कहां पहले फ्रेजाइल फाइव की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। भारत ने दुनिया को पूरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। गरीबों को एम्पावर करने के लिए वेलफेयर डिलीवरी को कैसे सुधारे, हमने ये री इमेजिन किया। गरीबों के पास भी बैंक अकाउंट हो, गरीबों को भी बैंक से लोन मिले, गरीब उनके लिए अपने घर और प्रॉपर्टी के राइट्स मिले, उन्हें टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल या फिर तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इनकी पहले उतनी जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। इस सोच को बदला जाना, री इमेजिन किया जाना बहुत जरूरी था। कुछ लोग गरीबी हटाओ की बातें भले करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि पहले गरीबों को देश पर बोझ माना जाता था। इसलिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, जबकि हमारा फोकस गरीबों को एम्पावर करने पर है, ताकि वे देश की तेज ग्रोथ में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कंट्रीब्यूट कर सके। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है, नहीं तो यहां उसको ब्लैकआउट करने वाले बहुत बैठे हैं। इन्हीं 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिए गए और ये 3 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने 9 साल में भारत के गरीबों को दिए हैं। साथियों,
भारत में पहली मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपर्टीज आ गई, लेकिन फिर हुआ क्या? देश के ज्यादातर शहर मेट्रो से वंचित रहे। 2014 तक, यानी आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 2014 तक हर महीने आधा किलोमीटर के आसपास ही नई मेट्रो लाइन बना करती थी। आधा किलोमीटर। 2014 के बाद मेट्रो नेटवर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगभग 6 किलोमीटर पर मंथ हो चुकी है। अभी भारत मेट्रो रूट लेंथ के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ महीनों में ही हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तो गति दे रहा है, और जैसा विनीत जी ने कहा, गति और शक्ति दोनों को हमने जोड़ा है। यानी ये पूरा कंसेप्ट कैसे गति दे रहा है और उसका परिणाम क्या है, ये सिर्फ रेड रोड तक सीमित नहीं है। जब ये हम सोचते हैं गति शक्ति, तो ये एरिया डेवलपमेंट का भी उसमें कंसेप्ट है, और वहां के पीपल का भी डेवलपमेंट, ऐसी एक त्रिवेणी सी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी में रुचि रखते होंगे, इनके लिए शायद ये जानकारी बड़े इंटरेस्टिंग रहेगी। आज गति शक्ति का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग की 1600 से अधिक, 1600 से ज्यादा डेटा लेयर्स हैं, और कोई भी प्रपोजल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1600 लेयर से गुजर करके निर्णय करती है। हमारे एक्सप्रेसवे हो या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज शॉर्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट रूट तय करने के लिए एआई से भी जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति से एरिया और पीपल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इससे हम किसी एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और स्कूल की अवेलेबिलिटी, उसको हम मैपिंग करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, और 1600 जो पैरामीटर है उसके आधार पर, और सिर्फ डिमांड या पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर स्कूल अलॉट करने के बजाय हम जहां जरूरत है वहां स्कूल बना सकते हैं। यानी ये गति शक्ति प्लेटफॉर्म, यानी मोबाइल टावर कहां लगाना उपयोगी होगा वो भी तय कर सकती है। ये अपने आप में एक यूनिक व्यवस्था खड़ी की है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीइमेजिन कर रहे हैं, इसका एक और एग्जांपल हमारा एविएशन सेक्टर है। यहां मौजूद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हमारे यहां बरसों तक एक बहुत बड़ा एयर स्पेस डिफेंस के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, और इस वजह से हवाई जहाजों को भारत में कहीं भी आने जाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि वो अगर डिफेंस का एयर स्पेस है तो आप वहां नहीं जा सकते, आपको घूम करके जाना पड़ता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने आर्म फोर्सेस के साथ बात की। आज 128 एयर रूट्स को सिविलियन मूवमेंट के लिए भी खोला जा चुका है। इसके कारण फ्लाइट पार्ट्स छोटे हो गए, जिससे टाइम भी बच रहा है, फ्यूल भी बच रहा है, दोनों प्रकार का सेविंग में मदद मिल रही है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा
इस एक फैसले से लगभग 1 लाख CO2 एमिशंस भी कम हुआ है। ये होती है रीइमेजिनेशन की ताकत।